मंत्र योग, लय योग, हठ हम्म, योग, राजयोग, 9 चक्र, उनमें ध्यान प्रक्रिया एवं फलश्रुति। अंतिम टॉपिक कठिन है। चल कोई बात नहीं। योग राजोपनिषद, इस उपनिषद में कुल 21 मंत्र हैं। लगभग एक लाइन का ही एक मंत्र होगा। तो पहला है इसमें मंत्र योग। देखिए, सामान्यतः मंत्र योग का अर्थ हम कोई मंत्र जपना समझते हैं। किसी भी मंत्र का उच्चारण करें और मन को शांत करें तो मंत्र योग। परंतु यहाँ क्या कहा गया है? ब्रह्मा विष्णु शिवा दीनानाम मंत्र जाप्यम विशारदई। अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र योग को सिद्ध करने वाले मुनि वस्त्रराज मुनि कहलाए हैं और इन मंत्रों का उच्चारण ही मंत्र योग कहा गया है। लय योग, लय योग के बारे में, लय योग अभी आपने पीछे भी पढ़ा है, मन का लय हो जाना लय योग कहलाता है। परंतु यहाँ क्या कहा है? कृष्ण द्वैपायन ध्यस्तु सहधितो लय संगीतम। अर्थात व्यास आदि ऋषियों ने लय योग की साधना को सिद्ध किया था और 9 प्रकार के चक्रों में लय होने का नाम ही लय योग कहा था। अब आते हैं हठ योग पे। हठ योग आपको मालूम है, सामान्यतः हार उठा का मिलन, शिव शक्ति का मिलन, सूर्य चंद्र स्वर का मिलन, ईड़ा पीड़ा का मिलन। परंतु यहाँ क्या बात की गई है हठ योग के विषय में? योगश चतुर्विद्या प्रोक्तम योग विवस्तत्वम दर्शी भी आसनम प्राण संरोधो ध्यानम च समाधि का। दूसरा सूत्र है शायद इस उपनिषद का। अर्थात योग, आसन, प्राण संरोध, ध्यान में समाधि 4 प्रकार का है। यानी हठ योग में 4 चीजें बताई गई हैं: आसन, प्राण संरोध, ध्यान व समाधि। अतः इस उपनिषद में हठ योग के अंतर्गत आसन, प्राणायाम, ध्यान व समाधि तथा चक्रों को रखा गया है। इन्हीं के संयुक्त रूप को हठ योग का नाम दिया गया है। आगे है राजयोग। राजयोग के विषय में क्या कहा गया है? जब साधक को 9 चक्रों में क्रम से ध्यान करने के बाद सिद्धियां प्राप्त होने के साथ साथ मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है तो यह स्थिति राजयोग कहलाती है। अतः समाधि के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त करना ही इस उपनिषद में राजयोग कहा गया है। अब है जी आपका अंतिम टॉपिक है शायद 9 चक्र, उनमें ध्यान की प्रक्रिया व फलश्रुति। फलश्रुति का अर्थ है इन चक्रों में ध्यान करने से क्या फल मिलेगा, क्या परिणाम आएगा, इनकी प्रक्रिया क्या है, कैसे इनका ध्यान करना चाहिए, कौन कौन से 9 चक्र हैं। पहला है ब्रह्म चक्र। देखिए, अपान वायु के स्थान में, अपान के स्थान में, अपान वायु कहाँ होती है? बोलो, मैं पता तो स्थान। अपान वायु लोअर एब्डोमेन में होती है, नाभि से नीचे। सर नाभि से नीचे जितना भी होता है वो सब अपान वायु। अपान वायु का स्थान। अपान के स्थान में मूल कंद है, यानी मूल स्थान, जिसे अग्नि कुंड व तत्व कुंडलिनी भी कहा गया है। यहीं पर यह ब्रह्म चक्र स्थित है।
इसमें मुक्ति की कामना से ज्योतिर्रूप ध्यान करना चाहिए। क्या फल मिलता है इसका? कुंडलिनी शक्ति का जागरण प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। कुंडलिनी स्थान के मध्य में यह चक्र स्थित है। यहाँ रक्त के समान प्रकाशमान अंकुर का ध्यान करना चाहिए। क्या फल मिलता है इसका? जगत का आकर्षण कम होने लगता है। नाभि चक्र नंबर 3, नाभि में ही संसार की स्थिति है। नाभि में विद्युत शक्ति का चिंतन करते हुए यहाँ ध्यान करना चाहिए। इससे किस फल की प्राप्ति होती है? समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। फिर है हृदय चक्र। यह हृदय में स्थित है। हृदय में प्रकाश पुंज के रूप में हंस का ध्यान करना चाहिए। क्या फल है इसका? इससे सारा संसार बसीभूत हो जाता है और साधक संसार से पार हो जाता है। फिर है आपका कंठ चक्र। कंठ चक्र के दाएं भाग में पिंगला तथा बाएं भाग में ईड़ा तथा मध्य में सुषुम्ना स्थित है। कंठ चक्र में पवित्र प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? समस्त सिद्धियों की प्राप्ति। छठा है आपका तालु का चक्र। इसे घंटी का स्थान भी कहते हैं। ये ऊपर होता ना तालु, जो एक गड्ढा सा है तुम्हारे अंदर ऊपर तालु प्रदेश में, इसे घंटे का स्थान भी कहते हैं। इसमें 10वें द्वार का मार्ग भी है। इसमें शून्य मन से ध्यान करना चाहिए। इसमें ध्यान करने से निश्चित रूप से ही मुक्ति मिल जाती है। अब है तुम्हारा नंबर 7 भूचक्र। सर इसकी फलश्रुति क्या है? निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। फिर है नंबर 7 है भूचक्र। इसे विद्या एवं बिंदु स्थान भी कहते हैं। बिंदु इधर होता ना, बिंदु स्थान, या इससे ऊपर। योगी जन भ्रकुटी के मध्य गोलाकार ज्योति का ध्यान करते हैं, जिससे बड़ी सरलता से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। फलश्रुति क्या? सरलता से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर है ब्रह्मरंध्र चक्र। देखिए, परम निर्वाण का दाता यह अष्टम चक्र है। धुएं के रंग वाले जीवन के उद्गम स्थान का ध्यान करके योगी लोग मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इससे परम निर्वाण की प्राप्ति होती है। फिर 9th है आपका व्योम चक्र। व्योम बोलते हैं आकाश को, व्योम अथवा योम है व्योम। 16 दलों वाला यह आकाश चक्र है। यहाँ पूर्ण शक्ति का ध्यान करके साधक मुक्त हो जाता है।
और परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। इन चक्रों में क्रम से ध्यान करने से साधक सिद्धियों के सहित परम पद को प्राप्त करता है।